एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स नर्वस सिस्टम समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि नर्वस सिस्टम के हम जितने भी सिग्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या फिर हमारी बॉडी के अंदर से कोई फिजियोलॉजिकल सिग्नल हमारी ब्रेन तक जाता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिसेप्टर जो उसे सेंस करता है, राइट। तो वो है सेंसरी रिसेप्टर्स। अब ऐसा क्या है सेंसरी रिसेप्टर्स में, ऐसा क्या है जो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस हम सेंस कर पाते हैं और रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक ब्रेन एरिया तक वो सिग्नल जा पाता है और हम अवेयर हो पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई गर्म चीज हम टच करते हैं, ठीक है, तो कोई रिसेप्टर होगा जो उसे सेंस कर रहा होगा। आखिर ऐसा उसमें क्या स्पेसिफिक है जो वो टेम्परेचर को सेंस कर पाता है, ना कि किसी और सेंसेशन को, ठीक है। तो सेंसरी रिसेप्टर्स ऐसे ही एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं। उन्हें स्पेशलाइज्ड क्यों बोलते हैं? एक्चुअली होता क्या है, हमारी स्किन में, ठीक है, हर जगह नर्व एंडिंग सप्लाई है, ठीक है। अब नर्व एंडिंग जो है, जब स्किन या फिर किसी भी ऑर्गन को जब वो सप्लाई कर रही होती हैं, तो वो कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। या तो वो किसी कैप्सूल फॉर्म में हो जाती हैं, या फिर फ्री नर्व एंडिंग ही कोई सिग्नल को कैच कर रही होती हैं, या फिर कोई एनकैप्सुलेटेड, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में जब कोई नर्व एंडिंग ऐसे मॉडिफाई हो जाती है, स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग बन जाती हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, दे आर एबल टू सेंस सम स्टिमुलस, किसी भी टाइप का स्टिमुलस हो सकता है। इसीलिए उनका जो फंक्शन है, उन स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग का जो फंक्शन है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन तो ये होती है ट्रांसड्यूसर्स। जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स हैं, ये एक्ट करती हैं एज ट्रांसड्यूसर्स। देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ हिंदी समझ आती है, ठीक है, तो अब कोई फ्रेंच बोल रहा है तो मुझे तो समझ नहीं आएगा, तो हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांसलेटर चाहिए होता है, ताकि वो फ्रेंच को हिंदी में कन्वर्ट करे। ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए ट्रांसड्यूसर चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी को एक ही लैंग्वेज समझ आती है, एक्शन पोटेंशियल की लैंग्वेज, ठीक है। अब बाहर कोई टच, प्रेशर, ये सब सिग्नल है, हमारी बॉडी नहीं समझ सकती, राइट। तो उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में रोल प्ले करेंगे, दोज आर ट्रांसड्यूसर्स। और ट्रांसड्यूसर्स कौन होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स। तो ये बात क्लियर है। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स हैं विच एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। अब इनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है कि ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं स्टिमुलस के लिए। कुछ सिर्फ टेम्परेचर सेंस कर पाते हैं, हमारे रेटिना के सेल सिर्फ लाइट को सेंस करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता होगा, तो एक रफ आइडिया डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो अब मेरी फिंगर पे कोई टच करता है, तो हम फील कर पाते हैं ना, ये आराम से टच किया है। कोई प्रेस करता है जोर से, तो हम फील कर पाते हैं कि जोर से प्रेस है। तो इवन इंटेंसिटी भी हम डिफरेंट कर पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि मेरी फिंगर ने दूसरी फिंगर को टच किया और मुझे फील हो गया कि कुछ टच हुआ है। इवन कॉटन, ये कॉटन स्ट्रिक बना के भी अगर हम फिंगर पे टच करते हैं, वो भी हमें फील हो जाती है। फेस पे टच करते हैं, वो फील होती है, राइट। तो ऐसा क्या होता है? तो बेसिकली एक रफ आइडिया देते हैं। जैसे टच करते हैं हम किसी भी सरफेस को, तो वहां पे एक नर्व सप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये कोई नर्व है जो सप्लाई कर रही है उस एरिया को। तो यहाँ पे आके नर्व एंडिंग फिनिश हो रही है, ठीक है। अब इस टिश्यू को जब हम टच करते हैं तो क्या होता है, टच करने की वजह से, स्ट्रेच करने की वजह से, अब यहाँ जो है ये कुछ स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल्स होते हैं। अब स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल आपको पता है, जब हम प्रेस करेंगे स्ट्रेच होगा वो एरिया, जैसे स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल ओपन हो जाएंगे। अब अगर चैनल ओपन होते हैं तो क्या होगा, कैटायनिक इनफ्लक्स होगा। अब कैटायनिक मतलब सोडियम इनफ्लक्स होता है इसके अंदर से, तो अंदर क्या है, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। देखिए नॉर्मली ये मेम्ब्रेन जो है रीपोलराइज थी, मतलब अगर हम इसी का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये रीपोलराइज थी। मीन्स बेसिकली पोटेंशियल जो है नेगेटिव इनसाइड है और पॉजिटिव आउटसाइड है, इसे बोलते हैं रीपोलराइज्ड स्टेट। तो जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं, टच करते हैं, तो कैटायनिक इनफ्लक्स होता है, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है ना, जिसे बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। अब यहाँ रिसेप्टर लेवल पे इस पोटेंशियल चेंज को हम बोलेंगे रिसेप्टर पोटेंशियल, रिसेप्टर पोटेंशियल, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं जनरेटर पोटेंशियल, जनरेटर पोटेंशियल।
समझ आई ये बात। अब देखो सिंपल सी बात है कि हमने टच किया, स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल ओपन हुए, कैटायनिक इन्फ्लक्स हुआ, ऑब्वियसली डीपोलराइजेशन यहाँ की हुई। तो अब ये जो डीपोलराइजेशन है इसकी वजह से अंदर का जो पोटेंशियल चेंज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने एंड प्लेट पोटेंशियल पढ़े थे, ईपीएसपी पढ़े थे हमने, उसी तरीके से मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अब जितना हम टच करेंगे, एक एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलेंगे इसको, ध्यान रहे, ये यहाँ पे पोटेंशियल चेंज जनरेट होगा। तो ऐसे ही जितना हम बोलेंगे, फिर से अगर हम और प्रेस करेंगे ज्यादा तो और थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा केटाइन इन्फ्लक्स होंगे। तो जितने ज्यादा केटाइन उतनी पॉजिटिविटी, तो उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर हम फिर से और ज्यादा टच करेंगे तो और ज्यादा पोटेंशियल चेंज होगा और पॉजिटिविटी की तरफ मेम्ब्रेन जाएगी। तो यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड आपको पता होगा, अगर हम एक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ा हो तो हमारे पास एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, ठीक है। जब भी मेम्ब्रेन उस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच करती है तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि ये जो चैनल्स हैं प्रेजेंट यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवीयर की स्टार्टिंग में, इनिशियल सेगमेंट में जो भी चैनल प्रेजेंट है उनका एक थ्रेशोल्ड होता है कि इस थ्रेशोल्ड पे वो ओपन हो जाएंगे। वही थ्रेशोल्ड होता है उस टिश्यू का, ठीक है। तो मान लो ये 50 मिलीवोल्ट पे जो है ये थ्रेशोल्ड है इनका, और ये है हमारा 50 मिलीवोल्ट। तो अगर 50 मिलीवोल्ट पे टच हो जाती है, अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिविटी इतनी हो जाती है कि ये 50 मिलीवोल्ट पे टच हो गई, तो सडनली सारे जो चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, और ओपन हो जाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। समझ आया। तो हम बात करते हैं, जब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता तब तक हम इसे बोलेंगे रिसेप्टर पोटेंशियल और जेनरेटर पोटेंशियल। समझ आया। जो ये पोटेंशियल है वो ग्रेडेड पोटेंशियल है ना, जितना ज्यादा प्रेस करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल चेंज होगा। ग्रेडेड पोटेंशियल जो कि स्टिमुलस पे डिपेंडेंट होता है। तो समझ आया, ये है कि हम कैसे फील कर पाते हैं एक टच को। ऐसे ही और सिग्नल्स को उनके लिए स्पेसिफिक होते हैं सारे टाइप के रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिसेप्टर्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा क्यों होते हैं, वो क्यों सेंस कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने सुने होंगे डिफरेंट लॉज होते हैं रिलेटेड टू रिसेप्टर्स, है ना, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, वेबर फेशनर लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉज, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। क्लासिफिकेशन कई टाइप से डिवाइड की गई है, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, अब रिसेप्टर किस चीज को सेंस कर रहे हैं, किस सिग्नल को सेंस कर रहे हैं, किस टाइप का वो सिग्नल है, डिपेंडिंग ऑन दैट बेस्ड ऑन स्टिमुलस। सो अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो अब देखो कुछ सिग्नल होते हैं मैकेनिकल सिग्नल, तो जो रिसेप्टर उन्हें सेंस करेंगे उन्हें हम बोलेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। हम मैकेनो रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम टच को सेंस कर रहे हैं, हम वाइब्रेशन को सेंस कर रहे हैं, हम प्रेशर को सेंस कर रहे हैं, राइट, हम पेन को सेंस कर रहे हैं। तो टच, वाइब्रेशन, ठीक है, और प्रेशर, ठीक है, ये हो गए हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स। उसके अलावा हम क्या सेंस कर रहे होते हैं, हम सेंस कर रहे होते हैं केमिकल कंपोजिशन किसी चीज की, तो उसे हम बोलेंगे कीमो रिसेप्टर्स, है ना, केमिकल कंपोजिशन को, जैसे अंदर की ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है। या फिर नोसिसेप्टर हो गए। नोसिसेप्टर मतलब, नोसिसेप्टर हम किसे बोलेंगे, जैसे जो सेंस कर सकता है नॉक्सियस स्टिमुलस, मतलब कोई पेनफुल स्टिमुलस, कोई इंजेरियस हो जो हमारे टिश्यू के लिए टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। तो नॉक्सियस स्टिमुलस को जो सेंस कर रहा है उसे हम बोलेंगे नोसिसेप्टर। या फिर हो सकता है थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर मतलब एज नेम शोज टेम्परेचर को जो सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी कोल्ड और वार्म थिंग को हम सेंस करते हैं, हमारे स्किन पे जब लगता है तो उसे हम बोलेंगे थर्मोरिसेप्टर। समझ आया। तो बेस्ड ऑन स्टिमुलस जो है मैकेनोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स एंड थर्मोरिसेप्टर्स, एंड लास्ट इज फोटोरिसेप्टर, है ना। रोड्स एंड कोन्स भी होते हैं, जो कि हमारा रेटिना, रोड्स एंड कोन्स,
ये हम सेंस कर रहा होता है फोटो रिसेप्टर्स, लाइट को सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हो गया। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है। रिसेप्टर पेन, ठीक है, नॉक्सियस स्टिमुलाई। कीमोरिसेप्टर में कोई भी केमिकल कंपोजिशन। अब बात करो कीमो में सिर्फ CO2 या फिर सिर्फ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ना आएगी। अगर कीमो में मैं बोलूं कि स्मेल में भी हम केमिकल कंपोजिशन ही देख रहे होते हैं, है ना, टेस्ट, ठीक है। और कीमोरिसेप्टर जो कि हमें सेंस करते हैं CO2 और ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है बेस्ड ऑन स्टिमुलस, कि किस टाइप का स्टिमुलस रिसेप्टर्स ने सेंस किया। फाइन। बेस्ड ऑन अगर लोकेशन की बात करें कि वही जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ लोकेटेड है बेसिकली, तो बेस्ड ऑन लोकेशन अगर हम क्लासिफाई करें रिसेप्टर्स को तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। वो है, एक है टेली रिसेप्टर्स, टेली दूर से जो सेंस कर सके। जैसे हम विजन, हम कोई चीज दूर से देखते हैं, दूर से सिग्नल आ रहा है, राइट, जैसे विजन, ठीक है। हम स्मेल दूर से ही कर लेते हैं, समझ आया। हियर दूर से कर लेते हैं, हियरिंग, ठीक है। तो ये सेंसेस जो है स्पेशल सेंसेस, ये है टेली रिसेप्टर, दूर से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 और इसकी क्या टाइप है, वो एक है एक्सटीरो रिसेप्टर, ठीक है, और एक है इंटेरो रिसेप्टर। अब देखो ये है लोकेशन ऑफ रिसेप्टर। एक्सटर्नल अगर हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर ये बाहर प्रेजेंट है, जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं ना, तो स्किन में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे, TP टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर, TPPT या TP आप कैसे भी याद रख सकते हो। एक्सटीरो रिसेप्टर्स हैं। इंटेरो रिसेप्टर्स कौन से हैं, जैसे बैरो रिसेप्टर हमारे प्रेशर चेंज को फील करके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है ना। हमारा BP कंट्रोल होता है जब भी हम उठते हैं, जब भी हम बैठते हैं, ठीक है। तो पैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर हो गया, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन सेंस होती है अंदर, ग्लूको रिसेप्टर्स हो गई। तो ये हो गए हमारे अंदर रिसेप्टर्स, ठीक है। जैसे मसल्स में होते हैं मसल टेंडन, ठीक है ना, प्रोप्रियोसेप्टिव। ओके, तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन रिसेप्टर। इस क्लासिफिकेशन का नाम है शेरिंगटन क्लासिफिकेशन, याद रखना है शेरिंगटन, ठीक है। और अगर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर की बात करें तो हमने पहला कर लिया बेस्ड ऑन स्टिमुलस, सेकंड बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ बुक्स ये भी क्लासिफाई करती हैं कि बेस्ड ऑन कॉन्शियस सेंसेशन और अनकॉन्शियस सेंसेशन। जैसे हम बात करें कॉन्शियस सेंसेस हमारी कौन सी होंगी, सारी स्पेशल सेंसेस हमें पता है कि हम कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। नॉन कॉन्शियस या अनकॉन्शियस सेंसेशंस कौन सी होती हैं, जैसे बैरो रिसेप्टर, हमें नहीं पता बैरो रिसेप्टर कब फायर कर रहे होते हैं, कब हमारा BP शूट करता है ना, नहीं पता, तो वो होगी अनकॉन्शियस सेंसेशन। इसके अलावा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एडेप्टेशन, जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन एडेप्टेशन। अब ये बच्चों को बड़ी क्वेरी रहती है कैसे याद करें इस चीज को। तो देखो एडेप्टेशन जो है, बेस्ड ऑन एडेप्टेशन 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, स्लोली एडेप्टिंग एंड फास्ट एडेप्टिंग, ठीक है। अब देखो भाई, स्लोली एडेप्टिंग और फास्ट एडेप्टिंग आप एक सीरीज ऑफ एग्जांपल्स रटोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना, पहले ये देखो कि हमारी बॉडी की डिमांड क्या है। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ जो रिसेप्टर्स हैं वो स्लोली एडेप्टिंग है, कुछ फास्ट एडेप्टिंग है। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि स्लोली एडेप्टिंग होता क्या है, फास्ट एडेप्टिंग होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टिमुलस देती हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, वो स्टिमुलस मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक सस्टेन किया, वो स्टिमुलस मैं देती रही। जब आप प्रोलॉन्ग स्टिमुलस देते रहते हैं तो कुछ रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं, ऐसे फायर करेंगे, ठीक है। जब हमने स्टिमुलस दिया, ऐसे फायर किया, और फिर वो क्या करते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ऐसे जैसे फायर किया, स्टार्ट किया, मैं स्टिमुलस तो फिर भी दे रही हूँ, लेकिन ये स्लो डाउन हो गए। कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं जो फायर करते हैं और जब तक हम फायर कर रहे हैं तब तक स्लो डाउन नहीं होते, या फिर बहुत थोड़ा स्लो डाउन होते हैं, ठीक है। तो इस रिसेप्टर को, जो कि जैसे मैंने फायर करना शुरू किया वो एडेप्ट हो गया। एडेप्टेशन का क्या मतलब है, डिक्रीज इन सेंसिटिविटी, डिक्रीज इन फायरिंग, ठीक है। स्टिमुलस है बट फायरिंग कम हो रही है, उसे बोलेंगे हम फास्ट एडेप्टिंग, फास्टली एडेप्ट कर दिया।
देखो हम अडेप्ट किस चीज को बोलते हैं कि हमें कोई सिचुएशन में अडेप्ट करना है ना, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस सिचुएशन से, तो स्टिमुलस दिया है, अब इस रिसेप्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत जल्दी अडेप्ट हो गया, इसे बोलेंगे फास्ट एडेप्टिंग। फास्ट एडेप्टिंग रिसेप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे टच, ठीक है, कभी कभी हम टाइट क्लॉथ्स पहन लेते हैं, अब अगर वो क्लॉथ्स हमें कंटिन्यूसली इरिटेट करेंगे तो हमें गंदा लगेगा, है ना, तो इसीलिए टच जो है वो फास्ट एडेप्टिंग होना चाहिए, ताकि हमने एक बार कपड़े पहने, ठीक है, अगर वो टाइट क्लोथ्स हैं या फिर हमें कोई भी चीज चुभ रही है तो थोड़े दिन के लिए, अगर वो नॉक्सिस नहीं है, माइंडेड, अगर वो नॉक्सिस चीज है तो वो फास्ट एडेप्टिंग नहीं होगी। टच, प्रेशर, आप फॉर एग्जाम्पल आप बैठ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक बार के लिए प्रेशर फील होगा, उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे, हैबिचुएशन होती ही डिक्रीज इन सेंसिटिविटी में। तो बेसिकली फास्ट एडेप्टिंग रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, डिक्रीज इन फायरिंग ऑन सस्टेन्ड स्टिमुलस, वो एडेप्ट हो जाते हैं। अब फास्ट एडेप्टिंग में अगर मुझे एग्जांपल लिखने हो तो कौन कौन से होंगे, टच फास्ट एडेप्टिंग होना चाहिए, है ना, उससे बार बार फील नहीं होना चाहिए, कपड़े टच होते हैं हमारे, हमेशा टच होते रहेंगे, हमेशा इरिटेट होते रहेंगे तो हम पहन नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर मतलब पोस्चर मेंटेनिंग, जो हमारी मसल्स हैं, हम बैठते हैं तो प्रेशर फील होता है, थोड़ी देर के बाद वो फील नहीं होता, तो इसीलिए वो फास्ट एडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये सस्टेन्ड स्टिमुलस है, तो सस्टेन्ड फायरिंग हो रही है इसमें, ये एडेप्ट नहीं हुआ, तो इसे हम बोलेंगे स्लोली एडेप्टिंग, स्लोली एडेप्टिंग। अब ये क्यों चाहिए हमारी बॉडी में, अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी को इंजरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पिन प्रिक हो रही है, ठीक है, आप जहां खड़े हैं आपको पिन प्रिक हो रही है, अगर आप उसे अडेप्ट कर पाएंगे, ठीक है, अगर ये फास्ट एडेप्टिंग होता तो आप क्या करते, फिर आपको फील होना बंद हो जाता, डिक्रीज फायरिंग, है ना। अगर ऐसा होगा तो आपको वो इंजरी होती रहेगी, है ना, तो टॉक्सिक हो गया, है ना। तो नॉक्सिस स्टिमुलाई के लिए हमारे अंदर स्लो एडेप्टेशन होती है, वो हमें फील होता रहेगा ताकि हम उससे हटें, विड्रॉ कर पाए। तो इसीलिए अगर हम स्लो एडेप्टिंग में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेन, ठीक है। बैरो रिसेप्टर भी स्लो एडेप्टिंग में आएंगे, प्रेशर चेंज है भाई, एडेप्ट तो नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारा बीपी जो है रेगुलेट हो पाएगा। ऐसे कीमो रिसेप्टर जो है वो भी स्लो एडेप्टिंग में आएंगे। तो समझ आया, जो इंटरनल बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ग्लूको रिसेप्टर, और एक्सटर्नल की बात करें स्पेसिफिकली पेन, तो आप पेन से जब रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे हमें स्लोली एडेप्टिंग क्यों चाहिए और फास्ट एडेप्टिंग रिसेप्टर्स क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये थी लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एडेप्टेशन, समझ आया, ओके। तो अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में। रिसेप्टर्स जो हैं वो मोस्टली हम टेक्टाइल रिसेप्टर्स, स्किन की बात कर रहे हैं। अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो या तो वो टेक्टाइल होते हैं, मोस्टली स्किन में प्रेजेंट होते हैं, या फिर वो थर्मो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, या नोसिसेप्टर। ये बेसिक जो है हमें पता होना चाहिए कि आखिर कौन सी नर्व एंडिंग्स हैं। अगर आपको नर्व क्लासिफिकेशन आती है, नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ना, अगर आपको पता है तो ये कौन से आखिर फाइबर्स हैं और किस टाइप के फाइबर्स हैं जो ये सेंस कर रहे होते हैं, तो थोड़ी सी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। टेक्टाइल रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये 5 कैटेगरीज हैं जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स के अंदर आती हैं। टेक्टाइल मीन्स स्किन, स्किन के अंदर, तो स्किन में इस टाइप के 5 नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये है उसकी इमेज, हम एक एक करके देखते हैं कि आखिर क्या स्पेसिफिसिटी है इनकी, ओके। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है मर्कल्स डिस्क, मर्कल्स डिस्क, ठीक है। मर्कल्स डिस्क क्या होती है, ये डेंड्राइट होते हैं जो स्किन की तरफ सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इमर्ज्ड होते हैं, ठीक है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो डेंड्राइट है और डिस्क की तरह फैले होते हैं, तो ये बोलेंगे हम मर्कल्स डिस्क। मर्कल्स डिस्क जो है वो सेंस करती है स्लो वाइब्रेशंस को, ठीक है, स्लो वाइब्रेशंस या सस्टेन्ड प्रेशर को सेंस कर रही होती। उसके अलावा होते हैं मेसनर्स कॉर्पसल्स, कॉर्पसल शेप के होते हैं ये वाले, ये एनकैप्सुलेटेड होते हैं, ये देखो ये डेंड्राइट की तरह फैला हुआ है, और ये एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग आई अंदर और स्किन को वो इनर्वेट कर रही है और आगे आके एनकैप्सुलेटेड हो गई कैप्सूल फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये जो है मेसनर कॉर्पसल, ये क्या सेंस करती है, ये सॉफ्ट टच को सेंस करती है और सस्टेन्ड प्रेशर को सेंस करती है, दोनों ही
सॉफ्ट टच को सेंस करते हैं। अब देखो, आप देख रहे हो कि ये दोनों ही ऊपर तक इनर्वेट कर रहे हैं स्किन को, तो हल्का सा भी टच अगर होगा तो ये सेंस कर पाएंगे। अब देखो, लोकेशन ऑफ रिसेप्टर मैटर करती है। कई बार आप रट रहे होते हो कि सॉफ्ट टच या क्रूड टच कौन सेंस करेगा, तो अगर आपको ये इमेज क्लियर होगी तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि सॉफ्ट टच को ऊपर वाले सेंस करेंगे जो ऊपर तक सप्लाई करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये मर्कल्स और मेसनर्स जो हैं वो बड़ा ही माइन्यूट सा सिग्नल जो है वो सेंस कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत ही कम है ना। तो बेसिकली हम टच करेंगे या फिर कोई लीफ, सॉफ्ट सा लीफ टच करेंगे, स्किन में फील होगा इन कॉर्पसल से, ठीक है। तो ये हो गई मर्कल्स और मेसनर्स। अब ये एडेप्टिंग क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये फास्ट एडेप्टिंग होनी चाहिए, समझ आए। ओके, तो ये हो गई हमारी फास्ट एडेप्टिंग, फाइन। अब देखो आगे है पैसिनियन कॉर्पसल्स। ये ग्रीन कलर में ये जो कॉर्पसल्स दिखी हैं ये है पैसिनियन कॉर्पसल। ओके, आप देख रहे हो पैसिनियन कॉर्पसल की लोकेशन जो है वो काफी डीप है ना, तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या सेंस करेगा, दैट मीन्स, तो पैसिनियन कॉर्पसल्स जो है वो फास्ट वाइब्रेशन, यहाँ स्लो वाइब्रेशन की बात हो रही थी, तो जो बहुत विग्रस वाइब्रेशंस होती हैं और क्रूड टच और प्रेशर। क्रूड टच मतलब बहुत जोर से पिंच या फिर बहुत जोर से प्रेस कर दिया, तो वो जो प्रेशर है वो डीप वाले कॉर्पसल्स अनियन शेप के होते हैं, ये एनकैप्सुलेटेड एनियंस, अनियन शेप के दिख रहा है आपको, अनियन की तरह होते हैं ये एनकैप्सुलेटेड, तो इन्हें बोलेंगे पैसिनियन कॉर्पसल्स। क्या सेंस कर रहे हैं, फास्ट वाइब्रेशन और ज्यादा प्रेशर, ठीक है, डीप प्रेशर और क्रूड टच, तो ये चीजें सेंस कर रहे होते हैं कौन, पैसिनियन कॉर्पसल्स। अब पैसिनियन कॉर्पसल्स जो कि डीप प्रेशर को टच कर रहे होते हैं ये भी होते हैं फास्ट एडेप्टिंग, ठीक है। अब देखो रूफिनीज नर्व एंडिंग क्या होती है, ये देखो ये ग्रीन कलर की जो ये नर्व एंडिंग है ये भी एनकैप्सुलेटेड ही होती है, ये देखो नर्व एंडिंग है, अनमाइलिनेटेड नर्व एंडिंग है और यहाँ पे आपको एक रिसेप्टर की फॉर्म में है, तो ये बोलेंगे रूफिनीज नर्व एंडिंग, इनका नाम है रूफिनीज नर्व एंडिंग, ठीक है। ये जो नर्व एंडिंग है ये सेंस करते हैं वार्मथ, टेम्परेचर को सेंस कर रही होती है, ऑल्दो हमारे पास सेपरेट थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस कर रहे होते हैं। अब रूफिनीज नर्व एंडिंग के अलावा है फ्री नर्व एंडिंग, आप देख रहे हैं रेड कलर में नर्व ने इनर्वेट किया और फ्री नर्व एंडिंग ही इनर्वेट कर रही है। ये क्या सेंस करेंगी, जब कोई पिन प्रिक होगी तो किसी भी टाइप का पेन, किसी भी टाइप का नॉक्सिस स्टिमुलाई, ये इन चीजों में स्पेसिफिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके चैनल जो हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमने बात की स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल की, तो वो टच को सेंस करेगा, ऐसे ही इनके जो पेन के होते हैं टीआरपी चैनल होते हैं, स्पेसिफिक टीआरपी चैनल जो कि पिन प्रिक या नॉक्सिस स्टिमुलाई को ही सेंस करके ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी फ्री नर्व एंडिंग्स जो कि पेन को सेंस करेंगी, और पेन कौन सा एडेप्टिंग है, स्लो एडेप्टिंग, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, पेन स्लो एडेप्टिंग होना चाहिए तभी हम पेन से बच पाएंगे, राइट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि सेंसरी रिसेप्टर्स होते क्या हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स में ट्रांसडक्शन होता कैसे है, कैसे चैनल ओपन होते हैं, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, स्पेसिफिकली रिसेप्टर पोटेंशियल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दीज सेंसरी रिसेप्टर बेस्ड ऑन मैनी पॉइंट्स, स्टिमुलस, लोकेशन, ठीक है, ऑन एडेप्टेशन, और जो लोकेलाइज्ड जो हमारे टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं विद डायग्राम। उसके अलावा क्या बच गया, थर्मोरिसेप्टर एंड नोसिसेप्टर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो टैक्टाइल जितनी भी है ये सारी ए फाइबर्स होते हैं, ए अल्फा, ठीक है, पैसिनियन ए बीटा फाइबर होता है, ये दोनों ए अल्फा होते हैं, ठीक है। अब देखो थर्मोरिसेप्टर जो है, थर्मोरिसेप्टर ये होते हैं ए डेल्टा और सी फाइबर्स, याद रखना, और नोसिसेप्टर भी ए डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं। ए डेल्टा माइलिनेटेड फाइबर और सी फाइबर्स अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक अच्छे से कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है रिसेप्टर में, और आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं रिसेप्टर्स की। हम रट रहे होते हैं कि म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, फैंटम लिंक जो भी मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ी क्लियरली, बड़ा सिंपल वे में देखेंगे कि आखिर क्या होती हैं ये प्रॉपर्टीज और क्यों होती हैं, क्या बेनिफिट है इनका। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।